हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू से एज वेल एज कंपटीशन। इसी के बाद जगह थोड़ी कम है, 2019 में जेईई मेंस का क्वेश्चन भी हेनरी लॉ के ऊपर आ रखा है, उसको भी मैं इस वीडियो में क्या है सोल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज हम हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि हेनरी लॉ क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को हेनरी लॉ के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके सॉल्यूशन चैप्टर के प्लेलिस्ट से भी दे सकते हैं, और ऊपर एक सजेशन बॉक्स आ रहा है, वहां पे भी मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, दो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, दोनों डेफिनेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल है यहाँ पे। सबसे पहले हम कहते हैं कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाई ऑन इट, यानी कि कितना मास जो मास है किसी भी गैस का जो डिसॉल्व होता है किसी लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, m इक्वल टू के पी ए, ठीक है। फिर सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारा डेफिनेशन बनती है हेनरी लॉ के साथ डाल्टन ने भी थ्योरी दी थी, उसको मिलाकर एक फार्मूला जो बना वो क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, यानी कोई गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, एक्स से। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, जहां पे के एच क्या है हमारा हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है हमारा हेनरी कांस्टेंट। फार्मूले कौन से इस्तेमाल करने हैं, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बेसिकली ये दो फार्मूले हेनरी लॉ के हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम बार बार एक लॉ इस्तेमाल करते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि आपके +1 का कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पे इस इनके न्यूमेरिकल में बार बार इस्तेमाल हो रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर किसी भी गैस का आपको मोल पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो क्या होता है पी ए इक्वल टू एक्स ए पी टोटल, यानी अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन हो तो टोटल प्रेशर जो आपको गिवन है उसको अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मिल जाता है। तो इन तीन फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उसके जेईई मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, जनरली क्वेश्चन इसको अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल जो आपका 2009 सीबीएसई में आया हुआ है, बाकी सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिनको मैं बड़े सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कुछ बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी बहुत करेक्शन भी करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, पॉइंट को समझिए, हमें निकालना है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें गिवन है 0.987 बार, और केएच की वैल्यू भी गिवन है 76.48 किलो बार। अब इन डाटा का इस्तेमाल करके मुझे क्या निकालना है, मिलीमोल्स निकालने हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट मुझे मिलीमोल्स निकालने हैं तो अगर मेरे पास xN2 की वैल्यू हो तो मैं मिलीमोल्स निकाल सकता हूँ, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पहले निकालना पड़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालें, तो हमें फार्मूला पता है हेनरी लॉ का, PN2 क्या होगा, KH XN2। अब देखिए PN2 की वैल्यू कितनी है 0.987 बार, और KH की वैल्यू कितनी है 76.48। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, ध्यान रखना KH की यूनिट्स और प्रेशर के दोनों सेम होने चाहिए। ये बार में है, ये किलो बार में है, तो इसको आपको या तो इसको आप बार में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको किलो बार में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनटू क्या हो जाएगा 10⁻3। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, इसलिए XN2। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट XN2 तो ये क्या हो जाएगा 0.987 अपॉन 76.48 10⁻3। अब आप इसको सोल्व करेंगे, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए डाटा थोड़ा बहुत मेंशन कर रखा है ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो, न्यूमेरिकल फास्ट हो जाए। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.29 10⁻⁻5। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया, मुझे तो मिलीमोल्स निकालने हैं।
अब xN2 आप सबको पता है स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो मुझे निकालने हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1 लीटर ऑफ वाटर गिवन है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सीसी, यानी 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, यानी 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर निकाल सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने का फार्मूला क्या होगा, गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ वाटर क्या है 1000 और मोलिकुलर वेट क्या 18, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 55.55 आ जाएगा। अब यहाँ पे डाटा पुट कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता है 1.29 10⁻⁵ इक्वल टू, ठीक है। अब xN2 की वैल्यू n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें पता नहीं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 55.55, और जब आप इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे यहां से इनको मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स 1.29 10⁻⁵, तो ये हमारा आ जाएगा 71.6 इंटू 10⁻⁵ मोल। मगर हमें आंसर किसमें चाहिए, मिलीमोल्स में, ठीक है। अब मिलीमोल्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि 1 मोल, मान लो आपके पास 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल किसके इक्वल होगा 10⁻³ मोल। तो 1 मोल क्या होगा 10⁻³ मिलीमोल्स, यहाँ पे डबल आया, ठीक है 10⁻³ मिलीमोल्स। तो अगर मैं मोल की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻³ से तो 10⁻⁻² बचेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 71.6 इंटू 10⁻⁻² या 0.716 मिलीमोल्स, जो आपका क्या है आंसर है। तो बड़े सिंपल वे में आप न्यूमेरिकल करेंगे, बस एक चीज को ध्यान रखना है आपने, यूनिट्स बड़े ही ध्यान से देखने। अगर किसी बच्चे ने किलो बार को लेके ही कैलकुलेशन कर दी तो सारा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप मिनट के अकॉर्डिंग, यानी इस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट हम, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि तुम बोर्ड में भी आ चुका है। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, नहीं तो थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले लें, थोड़ी जगह बनाना ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्वेश्चन क्या ध्यान से देखते हैं, वो कह रहा है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी मुझे निकालना क्या है कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन की। वुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, एज्यूम ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ए टोटल प्रेशर P टोटल आपको गिवन है स्टूडेंट, यहां पर कितना है 1 एटमोस्फेयर। अब यहाँ पे हम अगर KH की यूनिट देखें 8.42 10⁻⁷ मोलर ओब्लिक mm मर्क्यूरी, यानी mm में होना चाहिए, तो हम इसे एटमोस्फेयर में mm में कन्वर्ट करेंगे तो 760 mm मर्क्यूरी मेरे पास आ जाएगा P टोटल। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आपको गिवन है वो 0.78 गिवन है, और KH की वैल्यू आपको जो गिवन है स्टूडेंट वो है 8.42 10⁻⁻, सारा इस यूनिट्स का गेम है। यहाँ पे आपको जो फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा कहीं आपको गिवन नहीं मिलेगा, मगर इस यूनिट्स के बेस पे हम फार्मूला बनाएंगे। देखिए कैसे, अब मेरे पास xN2 भी है, P टोटल भी है, मगर मुझे तो हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए ना, P टोटल थोड़ा ना चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ PN2 क्या होगा xN2 इंटू P टोटल। अब xN2 की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट 0.78 और P टोटल है 760। अब आप इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 592.8 mm मर्क्यूरी। ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया। KH की यूनिट्स को ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास मोलैरिटी खाली बचे, m आ जाए मेरे पास। तो आपके सर सिंपल सा फार्मूला बन गया यहाँ पे कि कंसंट्रेशन
या मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया KH PN2। अब KH की वैल्यू मुझे पता है 8.42 10⁻⁻7 मोलर mm मरकरी, और यहाँ पे PN2 की वैल्यू 592.8 mm मरकरी। अब इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मोलैरिटी। तो जो आपका ये सारा मल्टीप्लाई करके आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 4.99 10⁻⁻4 मोलर, दैट इज योर कंसंट्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अपने आप में था, 2009 के अंदर आया था, मगर इसके साथ और में न्यूमेरिकल आ रखा था जो भी काफी इजी था, तो मैक्सिमम बच्चों ने और वाला क्वेश्चन सोल्व किया था। तो ये मगर यहाँ पे क्या है कि +1 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यही चीजें हमें सीखनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो साथ के साथ करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैं थोड़ा सा करता रहूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। इसका आंसर मैक्सिमम बुक्स में, इवन इंटरनेट साइट्स पे भी कुछ में इसका आंसर गलत गिवन है, 282 बार गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जबकि वो एटमोस्फेयर होना चाहिए। क्यों होगा वो सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो छोटी सी आप एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो जो आंसर दे रखा है वो यही है, ठीक है ना। प्रदीप की बुक या अदर मॉडर्न या कोई भी पब्लिशर लेते हैं, 282 बार दे रखा है, वहां पे यूनिट्स को अगर हम चेंज कर दे, एटमोस्फेयर कर दे, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। अब क्या गलती है छोटा सा देख लेते हैं। H2S इज ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2S वाटर एट STP। अब स्टूडेंट STP पे हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, तो हम कहेंगे 1 एटमोस्फेयर, या फिर अगर हम बार में क्योंकि आंसर है तो हम क्या कहेंगे 1.013 बार। अब बुक्स में आपको जो मैक्सिमम ने ले रखा है 0.987 बार ले रखा है, कई बुक्स में 0.987 बार, आपने नहीं लेना। वो क्या होता है स्टूडेंट कि अगर मैं 1 बार को एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करूं तो 0.987 एटमोस्फेयर होता है। अगर आपको एटमोस्फेयर में अगर गिवन होता है तब आप कह सकते हैं, मगर ये नहीं है, तो आपने इसको नहीं लेना, ठीक है। तो हमने क्या लेना है 1.013 बार। STP पे प्रेशर आ गया मेरे पास, किसका H2S का, तो मेरे पास P H2S की वैल्यू आ गई ये। अब हमें और क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है 0.195 मोलर। अब 0.195 मोलर मींस इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब होता है जब आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी हो कि 0.159 मोल इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 1000 ग्राम। क्लियर है। तो यहां से मैं मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 18 55.55, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस आपको गिवन है 0.195। तो यहां से हम क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये सारा डाटा आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे 0.195 अपॉन 0। अब हम क्या करेंगे, वही वाली बात है, H2S की वैल्यू देख सकते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं इन कंपैरिजन टू वाटर के हैं वेरी वेरी स्मॉल हैं, तो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो 55.55। अब इस सबको जब आप सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या आ जाएगा 0.0035। अब ये मेरे पास आ गया, और PH2S की वैल्यू आपको पता है 1.013 बार STP कंडीशन पे। और अगर मुझे अब निकालना है क्या है, मुझे KH निकालना है, तो हमें पता है PH2S इक्वल टू KH x H2S, तो मुझे तो KH चाहिए, तो KH क्या हो जाएगा स्टूडेंट PH2S अपॉन x H2S। PH2S क्या है 1.0, हमें क्या निकालना है KH निकालना है, KH क्या हो जाएगा, ठीक है ना 1.013 अपॉन H2S की वैल्यू कितनी निकाली है आपने स्टूडेंट, देखिए 0.0035। अब आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो 289.5 बार आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। तो बड़े आराम से आप इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं।
मगर क्या है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं समझ नहीं आता कि प्रेशर कहाँ गिवन है, तो एसटीपी कंडीशन पे आपको खुद ही प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है यहाँ पे बड़े ध्यान से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्या दे रखा है, हेनरी ला कांस्टेंट आपको गिवन है, वो कह रहा है हेनरी ला कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमको हेनरी ला कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गिवन है, कितना गिवन है 1.67 10 की पावर 8 पास्कल, ये हमें गिवन है। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कई स्टूडेंट्स इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्वांटिटी मानते हैं, कई वेट को मानते हैं, तो हम दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन 500 ml ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 500 ग्राम। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो हम ml को किस में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। सोडा वाटर व्हेन पैक्ड एट 2.5 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर एट 298 केल्विन। तो अब हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखना बेटा, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है यूनिट्स, कि अगर आपने यूनिट्स में गड़बड़ कर दी तो सारा क्वेश्चन ऐसे, या तो आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, एटमॉस्फेयर को पास्कल में, तो ज्यादा इजी रहेगा एटमॉस्फेयर को पास्कल में। तो 2.5 इंटू 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। याद रखना स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये आपको कन्वर्जन यूनिट्स याद रखना चाहिए। और 1.013 बार होता है, इसीलिए 1 बार जो होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें चलो साथ के साथ हम कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्बन, इसके भी यूनिट्स और इसके यूनिट सेम हो गए, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा PCO2 ओब्लिक KH। अब PCO2 की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 1.013 10 की पावर 5 अपॉन KH की वैल्यू क्या है 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। ये अब हम इसको जब सोल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, जो ये पूरा सोल्व करके, तो ये हमारा आ जाएगा 1.517 10 की पावर -3। ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मोल फ्रैक्शन मुझे पता है किसके ऊपर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मगर मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो अब क्या करें, आप देख सकते हैं स्टूडेंट की वैल्यू क्या है काफी स्मॉल आ रही है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा 1.517 10 की पावर -3, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाले, वेट गिवन वेट कितना है 500 अपॉन 18। जब 1000 होता है तो 55.55 आता है। ठीक है ना। अब इसका हम अगर हाफ कर दे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 27.78 के आसपास हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह क्या ले लेंगे 27.78। और इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके आ जाएंगे 42.14 10 की पावर -3, ये मोल में आ गए। मगर हमें क्या चाहिए वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, हम नंबर ऑफ मोल्स को जब उसी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलिकुलर वेट क्या है 44 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने ये निकाल दिया। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 42.14 10 की पावर -3 इंटू 44, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.854 ग्राम, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको बेसिकली तो थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इन चीजों पे कंसर्न कर लेते तो मैं नहीं मानता कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन गलत होंगे, इम्पॉसिबल। और अगर कंपटीशन में भी आ रहे हैं ऑप्शन में तो आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। तो आप देख रहे हैं बेटा हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ यूनिट्स कन्वर्जन सीखने को मिल रही है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की उतनी ज्यादा ही आपके कमांड बन पाएगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस न्यूमेरिकल का।
नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट अगेन और छोटा सा न्यूमेरिकल है जो हेनरी लॉ की पहली डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ मीथेन, यानी यहाँ पे मास दे रखा है। अब यहाँ पे मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। मास ऑफ इथेन कितना गिवन है स्टूडेंट, 6.56 10⁻⁻2 ग्राम, और प्रेशर कितना गिवन है 1 बार, और प्रेशर जो है वो क्या है 1 बार। तो हमें पता है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है हेनरी लॉ का, M = Kp, मास क्या है 6.56 10⁻⁻2 इक्वल टू Kp कितना है 1 बार, तो 1 रहने दो। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह जब सेकंड केस दे रखा है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन दिस ग्राम ऑफ इथेन देन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। तो अगले केस में जो मास गिवन है स्टूडेंट वो है 5.00 10⁻⁻2। तो वो कह रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा सेकंड केस में। ठीक है, गैस तो सेम है, अगली वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा है, 1/2 कर लो या 2/1 कर लो। तो 2/1 के से के कट जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास P2 क्या आ जाएगा 5.00 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 6.56 10⁻⁻2। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए, तो P2 की वैल्यू जो आपकी आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी 0.762 यूनिट्स क्या होंगे बार, क्योंकि हम प्रेशर किस में लेके चल रहे हैं बार में। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, मगर वही है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहिए। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, 6th न्यूमेरिकल जो है हमारा एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसको यहां से हटाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करेंगे जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो कह रहा है एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट्स आर O2 एंड N2, इनकी परसेंटेज दे रखी है बाय वॉल्यूम 20% एंड 79% एट 2 एंड द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट ए प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, KHO2 की वैल्यू दे रखी है, N2 की वैल्यू दे रखी है, PO2 और PN2 निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर मुझे PN2 निकालना है तो फार्मूला क्या होगा KHN2 इंटू XN2। तो मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह O2 का निकालना है तो PO2 = KHO2 इंटू XO2। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 20 दे रखा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मुझे निकालना क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा था डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। अब यहाँ पे मोल तो दे रखे, हम वॉल्यूम फ्रैक्शन ले लेंगे, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20/100, परसेंटेज तो टोटल क्या होगा 100, ऑक्सीजन कितना है 20, और P टोटल आपको कितना दिया हुआ है 10, क्या है यूनिट्स एटमोस्फेयर। अब यहाँ पे छोटा सी वही बात है, यूनिट्स का बहुत रोल है, मगर जो K की वैल्यू दे रखी है वो mm में है, तो इसका मतलब हमें इसे mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 एटमोस्फेयर क्या होता है 760 mm, तो ये आपका हो जाएगा 1520 mm। ये हमारे पास क्या आ गया PO2 की वैल्यू आ गई। अब KHN2 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना, O2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे XN2। वही कंपोजिशन आपसे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे कंपोजिशन पूछा गया, मैंने गलती से प्रेशर लिख दिया है, यहाँ पे कंपोजिशन आएगा, इसे करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है ना, XO2 और XN2 पूछा गया है, तो अब मेरे को अगर यहीं से XO2 निकालना है स्टूडेंट, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, मैं O2 लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए सारा कुछ है, तो XO2 क्या हो जाएगा आपका PO2 डिवाइड बाय KHO2। PO2 की वैल्यू क्या है 1520, और KHO2 की वैल्यू कितनी गिवन है 3.3 10⁻⁷, ये भी mm में है, ये भी mm में है, और जब आप इसे सोल्व कर देंगे स्टूडेंट तो आपकी वैल्यू आएगी 4.61 10⁻⁻5। तो ये आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन।
इसी तरह सेम कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जैसे Pn2 निकालना चाहते हैं तो Pn2 क्या हो जाएगा, कितना है 79% वॉल्यूम है, तो 79 इंटू 100 इंटू पी टोटल क्या है 10, ठीक है ना। और अगर मैं इसी को mm में कन्वर्ट करना चाहूँ इंटू 760, और जब आप ये सारा सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये अप्रोक्सीमेट 6004 के आसपास mm आपके पास आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो मुझे xn2 की वैल्यू निकालनी है, तो xn2 क्या हो जाएगा Pn2 यानी 6004 अपॉन कितनी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 6.51 10 की पावर 7, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 9.22 10 की पावर -5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप चेक कर लेना थोड़ा सा, मगर वैल्यू अप्रोक्सीमेट यही होगी। तो आप ये आराम से इन न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। टेक्निक मैंने एक एक चीज आपको समझा दी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो जेईई मेंस में आया। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपके पास स्क्रीन पे है जो जेईई मेंस 2019 के अंदर आया हुआ है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W X Y Z, 4 गैसेस ले ली हैं इन वाटर एट 298 केल्विन, और इनकी KH की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 0.5, 2, 35 और 40। तो इनके बेस पे 4 कर्व क्या कर रखे हैं, प्लॉट कर रखे हैं। ये ऑप्शन आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। किसके किसके बीच में कर्व प्लॉट किया है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाला कि वाटर का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन है। तो हमें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में कर्व दिया। तो हमें फार्मूला पता है स्टूडेंट कि मान लो कोई भी गैस है A, तो ये किसके इक्वल होती है KH XA। अगर मैं गैस को लेके चलूं, अब वाटर है तो यहां पे क्या फार्मूला हो जाएगा KH1 माइनस X H2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। तो इसी फार्मूले को हम कह देंगे KH माइनस KH X H2O, और ये हमारे पास क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इस फार्मूले में देखिए स्टूडेंट कोई पॉइंट आपको ना समझ आ रहा हो, ठीक है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो PA ये हमारा पार्शियल प्रेशर है और वाटर के बीच में क्या हो रहा है, कर्व प्लॉट कर रहे हैं हम। अब आप मुझे ध्यान से अगर इन कर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये सारे स्ट्रेट लाइन कर्व हैं, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन होती है। यानी कर्व जो प्लॉट हो रहा है पी और वाटर के बीच में हो रहा है, तो KH माइनस KH क्या है स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी माइनस KH, हमारा क्या है स्लोप। अगर आपको पता होगा अगर हमारा स्लोप नेगेटिव होता है स्टूडेंट तो इसका मतलब है कि कर्व क्या होगा डाउनवर्ड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो ये आंसर होगा या फिर हमारा ऑप्शन बी होगा या डी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कर्व डाउनवर्ड आ रहा है, मगर इनमें क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे स्लोप क्या आपका पॉजिटिव। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट, तो हम देख के क्या कहेंगे इन दोनों में करेक्ट कौन है, ये। क्यों है, क्योंकि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और KH की बात करें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा, तो PA पार्शियल प्रेशर गैस ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को ध्यान से देखें तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, Z की, यानी अब सबसे पहले कौन आएगा Z, फिर कौन आएगा Y, फिर कौन आएगा X, फिर कौन आएगा W। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप हेनरी लॉ का इस्तेमाल करके बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर आपको एक क्या चाहिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और नई वीडियो के लिए नेक्स्ट डे आप इंतजार करें। आपको इससे रिलेटेड अगली जो सॉल्यूशन के चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। इससे पहले के सारे लेक्चर बन चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।